चलो माँ, आज हम 155 वाले दोहे पे रुके थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो कहते हैं, जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयु, मृगा पुनीत बनु मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक बड़े घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया, और वहाँ उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दिख बराहु, जनु बन दूरेउ ससही ग्रसी गाहु राहु। बड़ विधु नहीं समात माही, बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनोह क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। बीच में से अच्छा। कोल कराल कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु घुरात हय आरो पाए, चकित बिलोकत काम उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। तो इसके बाद है दोहा, नील महीधर शिखर समा, देख विशाल बराहु। चपरी चलेऊ हय सुटुकी नृप, हाकी न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला, और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक स्वबाजी, आवत देखी अधिक रण रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। रव बाजी बाजी मतलब बाजी घोड़ा, रव मन आवाज, तो घोड़ा की आवाज सुनकर
ओकर दुनू के तो दौड़ में फर्क होइ छै ने, सुगर और घोड़ा। तो से घोड़ा के आवाज सुन कर वो अपन सुटिक के कतो एमहर उमहर घुस गेलै पर्वत के खोल में जाकर। आ राजा पाछे पाछे ओकरा ताकत। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत किन्ह नृप सर संधाना, मही मिली गए बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले उस सेंग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता है, और राजा भी क्रोध के वश उसके पीछे लगा चला जाता है। गयु दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निवाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैंठ गुरी गुहा गंभीरा। अगम देखी नृप अति पछताई, फिरे महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। तो इसके बाद दोहा है। तो इस पेज पे, इस पृष्ठ पे ये एक ही दोहा है, तो यहीं पे रुकते हैं। खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। ये 157 दोहे पे है, तो यहीं पे रोकते हैं। तो ठीक है। बहुत एक और बात। अच्छा, वो रास्ता भटक गया इसके बाद। हाँ, तो वहाँ एक मुनि बैठा, कहीं मिला उसको। मुनि ने उसको छल से, मतलब मुनि थे, तो मुनि नहीं थे वो, तो जो भी मुनि थे, जो भी था, वो जानता था राजा का, और सब वो राजा से कई बार हार चुका था। ये भी राजा था वो भी। तो उस हारने के वजह से सर से ये होकर वो जंगल में तप करने लगा और मन में उससे बदला लेने की भी सोचने लगा। तो ये जो बदले की कहानी है, वो आगे बहुत बड़ा उससे बदला इसने ली है। बदला लेने के कारण बहुत छल प्रकट किया है उसको। तो
उस प्रतापी राजा को श्राप मिल गया। अब ये कहानी है। अच्छा अच्छा। तो कैसे छल से उसने उसको फंसाया, ये कहा कि हम आएंगे तुम्हारे यहाँ, और दोस्त ऐसे दोस्ती की तुम्हारा ऐसा। राजा ने तो उसको साधु समझा, इसने तो अपना दुश्मन सब पहचान लिया। तो उस बहाने से तो उसको बताया कि हाँ तुम ये करोगे वो करोगे तो तुम तो बहुत प्रतापी हो, तुम अजर अमर होगे, कुछ। इसने मुनि से अपना भाग्य रेखा समझाया, पता किया या कुछ ऐसे। मतलब मुनि ने ऐसे उससे बात की कि उसको प्रिय वचन में खुल गया। मतलब उसी ने कहा कि मांगो जो हम, तो एक हमारा जन्म कोई नहीं जानता, एक तना है कुछ ऐसे करके उसको इतना प्रलोभन दिया। राजा भी थोड़ा लोभ में आ गया। राजा ने कहा कि ठीक है हम तो मांग नहीं, लेकिन आप कहते हैं तुम कि हम इस धरती पर एक छत्र राज करें और लोग ऐसे ही आ जाते हैं। तो अच्छा ठीक है। तो मतलब काफ़ी इसमें कहानी, थोड़ी कहानी है। फिर वो कहा कि ठीक है कि हम तो नहीं कर सकते, हाँ एक ही उपाय है। तो बोले क्या? तो इतने समय के अंदर और इतने हजार या इतने कुछ मुनियों को या राजा जो भी पर्सन इतने लोगों को खाना खिलाओ, तो सब तुम्हारे जितने को खाना खिलाओगे सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। लड़ाई वड़ाई की जरूरत नहीं। इतने विश्वास में आ गया। जब बोले ठीक है, तो फिर अकेले में जाकर बताया कि देखो, लेकिन उसके लिए खाना हम बनाएंगे या मेरा मंत्री बनाएगा, कुछ ऐसे जो रसोई होगा। और उसमें ठीक है खाना बन गया, बनेगा, ठीक है वो तैयार हो गया ऐसे। अब उसने क्या किया, ये भी उसका साथ था जो खाना बनाएगा, इसका दोस्त था। उसने खाना बनाएगा, जब परोसा तब आकाशवाणी गई कि ये मुनियों जो भी भोजन करने वाले क्या कहते हैं, आप सावधान हो जाएं, इसमें मनुष्य का मांस है। और इससे किसी को कोई उंगली दिख गई, कुछ पार्ट दिख गया, नजर लगा बस हम नहीं लगाएंगे। उसके लिए नहीं किया। वो जो कहानी को दर्दनाक लगती, छोटा वर्णन है, लेकिन तो कहा कि हाँ तो ठीक है, तीसरे दिन हमारा रसोई आएगा, खाना बनाएगा, और रसोई का कोई परिचय नहीं देंगे आप। अच्छा। तो गुप्त रूप में बना के चला जाएगा। तो उसने उन्होंने परोसा किया, तो उसमें जो खा रहे थे उनको मनुष्य की उंगली दिखी। उंगली तो देखा कि नहीं, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे भोपाल सब या जो भी यहाँ निमंत्रण दिए हुए लोग हैं, जो भी, आप अन्न मत खाइए, इसमें मिला है भूसुर मासु। ब्राह्मण के का वध करके उसका तो तभी किसी को एक उंगली भी दिख, कुछ ऐसे सब खड़े हो गए, और वो तो दिख गया तो सब खड़े हो गए एकदम। क्या कहते हैं, स्तब्ध, कि क्या होगा लोगों का, वो तो हो गया। फिर और राजा, ऐसा राजा, और ये बात तो, लेकिन क्या करे काने, और ऐसी स्थिति में फिर किसी ने उनको श्राप दे दिया कि
अच्छा। तुम तो इतने अच्छे राजा थे हम्म। और तुमने ऐसा काम किया, तो कितने जन्म के बाद तुम ऐसे राजा प्रतापी तो बने। प्रताप भानु राजा नाम था। तो वो होगा राक्षस कुल में तुम्हारा, लेकिन भगवान के प्रति आपको आसक्ति होगी और उन्हीं से आपको मुक्ति भी मिलेगी। अच्छा। तो वो जाके रावण बना अच्छा। भगवान के हाथों। और एक कहानी है रावण का कैसे कैसे। अच्छा, तो वही कहानी जो चौथा कारण, दूसरा कारण राम के जन्म का। हाँ, एक कारण। तो ठीक है, फिर यहीं पे समाप्त करते हैं आज का अंक। अगली बार वो कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।